फर्स्टली ज्योतिका वेलकम टू IWM बस एंड थैंक यू श्वेता। जानना चाहूँगी कि कैसी कितना एक्साइटमेंट है बिकॉज़ बाहर से आप फुल सपोर्ट कर रहे हो रुबीना और अभिनव को, अब घर पे जाके सपोर्ट करने वाले हो। कितना एक्साइटमेंट है आपके लिए? फुल ऑन एक्साइटमेंट है और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है घर के अंदर जाने की कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं अंदर जाऊँ। जो ये वीक चल रहा है रुबीना के लिए काफ़ी अप्स एंड डाउन भरा रहा है हुँ, और जब आप जाओगे तो उनको एक सपोर्ट मिलने वाला है। सो आप जी। कैसे उन्हें फिर से वार्म अप कराने वाली हो गेम में एक अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए? अ, श्वेता क्या है ना कि इस गेम में उनको जज किया जाएगा कि मतलब वो कैसी इंसान है, कैसी क्वालिटीज़ उन पे है। तो अंदर जाके मेरा सिर्फ़ ये फ़ोकस रहेगा कि मैं उनको बूस्ट अप कर लूँ एक बारी, क्योंकि क्या है ना वो इतने लंबे टाइम से घर पे है, एक साथ एक स्ट्रेच में अभी तक एक भी बार इविक्ट नहीं हुए हैं। तो कहीं न कहीं घर वालों की कमी महसूस होती है, वो प्यार, वो वार्म्थ नहीं मिलती है, तो इंसान थोड़ा लो हो जाता है। बस वहाँ जाके मैं उनको बूस्ट अप करूँगी, बाकी आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो उनके विज़न पे छोड़ दूँ। ओके सो ज्योतिका जैसे कि हमने देखा है कि हुँ। राखी ने अभिनव और रुबीना को एक टारगेट बना लिया वी कैन से लाइक दैट कि वो अभिनव को लेकर ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहती है लेकिन वही चीज सब सबको इरिटेटिंग करने लग गया है हुँ, कंटेस्टेंट से लेकर ऑडियंस भी आपका हुँ, क्या हुँ। राय है इस बात पे जिस तरह राखी हमेशा पिन पॉइंट करती रहती है अभिनव और रुबीना को मुझे ये लगता है कि जैसा राखी जी स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, वो काफ़ी एंटरटेनिंग था। वही जैसा आपने कहा कि अम, पहले एंटरटेनिंग था बट अब इरिटेटिंग हो चुका है, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार राखी जी को ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ऐसा मत करो, आप जैसे पहले कर रही थी बहुत अच्छा था और सब उनको पसंद कर रहे थे और उससे सबकी गेम ठीक चल रही थी। घर पे हमने ये भी देखा है कि सब कंटेस्टेंट एक हो जाते हैं, रूबीना, अभिनव अलग हो जाते हैं। सबको ये लगता है कि रूबीना और अभिनव एक प्लस पॉइंट में है क्योंकि वो एक कपल है। लोगों को लगता हुँ, है कि वो एडवांटेज है उनके लिए। आप हुँ। क्या बोलना चाहोगे इस पे? आपको क्या लगता है ये सच में एडवांटेज है उनके लिए? कि ठीक है, वो एडवांटेज है, मैं इस चीज़ को पूरा मानती हूँ। बट उसके साथ अगर एडवांटेज है तो 2x डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि कुछ भी बात होती है, कुछ भी मुद्दा होता है, उनकी पर्सनल लाइफ़ को एकदम से ला दिया जाता है बीच में और कहते हैं कि आप दोनों गेम में इसलिए ले आए। पर वो कहीं न कहीं उनके मानसिक संतुलन के लिए तो ठीक नहीं है, उससे उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा, कितना मतलब उनको बुरा लगता होगा। अगर एक को बुरा कह रहे हैं, तो वो दूसरे को भी बुरा लगेगा, है ना? तो मतलब अगर इसके गुड पॉइंट्स थे, तो बैड पॉइंट्स भी थे, तो ऐसा है। तो ज्योतिका हम हमेशा देखते हैं कि आप हमेशा ट्वीट करती रहती हैं। रिसेंटली मैंने ये भी ट्वीट देखा था कि जब आपने बताया था कि जब वीकेंड का वार था, सभी हुँ। रूबी को ही टारगेट कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो वीकेंड के वार में उनको टारगेट बनाया गया था, वो सही है या गलत? टारगेट वर्ड भी नहीं, हाँ, चलो ठीक है, टारगेट हम नहीं, सॉरी, इसलिए उन लोगों को वो लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को ज़्यादा उम्मीद है उनसे, कि वो या ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं और उनको ऑडियंस ज़्यादा पसंद कर रही है, ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, इसलिए बार-बार उनको ही टारगेट किया जाता है क्योंकि जनता जिसको देखना पसंद करेगी उससे सभी का फ़ायदा है, तो इसलिए उनको बार-बार ऐसा दिखाते हैं। जब रूबीना और अभिनव के पर्सनल लाइफ के बारे में रिवीलेशन हो रहे थे घर में बिग बॉस के घर में, आप लोग का तब क्या रिएक्शन था? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्या आपको लगता है अभिनव और रूबीना एक हो गए हैं इस शो के दौरान? हाँ, उस टाइम तो ऑब्वियसली हम लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा था और ऑब्वियस सी बात है, अब इतनी बड़ी बात है तो सबको बुरा लगेगा क्योंकि हमारी नज़र में ना वो एक आइडियल कपल था और ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में सब ठीक है। बट फिर जब पता चला कि इतनी सारी परेशानियाँ झेल रहे थे ये लोग तो काफ़ी बुरा लगा कि मतलब इतना सब कुछ वो अकेले से झेल रहे थे। बट अभी इसमें क्या है ना कि जब मतलब वो रियल लाइफ में भी थे तो हम उनको 24/7 मॉनिटर नहीं कर सकते थे, पर अभी बिग बॉस उनको 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें दिखता है कि नहीं अब सच में सब ठीक है, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है हमें। अभिनव और रूबीना हमेशा ट्रेंड पे होते हैं, हमेशा ऑडियंस उन्हें बहुत सारा हुँ। प्यार देती आ रही है। आप उन सभी फैन्स को क्या बोलना मतलब देखो, बाकी जो लोग हैं ना उनके पेड पियाज है और ऐसे मतलब हेल्प हो रही है उनकी। अभी वो लोग खुद से कुछ करके नहीं गए थे, रुबीना अभिनव, कोई उनका पेड पियार नहीं था, कुछ नहीं था और मेरे बस का तो ख़ैर बिल्कुल ही नहीं था। मैंने तो ट्विटर भी स्पेशली उनके लिए शुरू किया।
तो अकेले से कुछ भी नहीं होना था अगर इनके फैन्स ना होते। मतलब इतने सारे ट्रेंड्स हो चुके हैं उनके जो कि मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। यस। और क्या-क्या नहीं हो रहा है उनके लिए। ड्रिंक बन रही है, रूबीना एंथम बना है और लोग इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कहीं पूजा हो रही है और जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जितने कोवर्कर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और फैन्स तो मतलब दिलो-जान लगाए बैठे हैं। तो इन लोगों का जितना ज़्यादा मैं थैंक यू करूँ उतना कम रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ये लोग। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए क्योंकि अब टाइम कम बच चुका है और ट्रॉफी घर लानी है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो ज्योतिका, मैं एक बात जानना चाहूँगी कि बिग बॉस 14 में बहुत सारे कंटेस्टेंट आउट हुए, फिर से अंदर आए, आउट हुए, फिर से अंदर आए। हुँ, अभिनव और रुबीना ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो हुँ, अब तक बाहर आए भी नहीं है, एक कदम भी उन्होंने स्टेप आउट नहीं किया है। हुँ। आपको क्या लगता है कि ये दोनों कितने डिजर्विंग है एज़ कंपेयर्ड टू द अदर कंटेस्टेंट्स? मुझे क्या लगता है ना कि ये लोग इतने डिज़र्विंग है कि तभी ऑडियंस ने इनको इतना आगे पहुँचाया। हुँ। वरना इतना आगे पहुँचना एक ही स्ट्रेच में काफ़ी मुश्किल था और आई गेस इन दोनों के अलावा कोई नहीं पहुँच पाया है। क्योंकि इस सीज़न में मैंने इतना ज़रूर देखा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ और स्ट्रगल्स थे। बी इट फिज़िकल, बी इट इमोशनल, मेंटल बहुत ज़्यादा था। तो वो सब कुछ झेल पाना, उसके बाद भी सही से सोचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यूजुअली हमारे को क्या होता है डे टू डे लाइफ में कि अगर कोई हमको थोड़ा पोक कर देगा, गुस्सा दिला दिया तो मतलब उसकी वाट है, अब तो कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना। पर इस हाउस में कॉन्स्टेंटली इतने टाइम से इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपनी सोच और समझ को सही से इस्तेमाल करना भी एक चैलेंज था, जो कि उन दोनों ने बखूबी निभाया है और इसलिए वो इतने आगे पहुँचे। राहुल की बात किया जाए तो राहुल हमेशा अभिनव को नल्ला कह के बुलाते हैं या लूज़र बुलाते हैं। आप उनको क्या एक रिप्लाई देना चाहोगे जब आप अंदर जाओगे तो? हमेशा अ वो कि ना रूबीना को भी टारगेट करते रहते हैं, रूबीना उनके हमेशा टॉप लिस्ट में होती है, अगर कुछ भी हो तो हमेशा टॉप लिस्ट पे रूबीना होती है, अभिनव होते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे अगर आप घर पे जाओगे तो? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो ये टारगेट वग़ैरह करते चलो ठीक है, तुम गेम खेल रहे हो कर लो, वहाँ तक समझ में आता है। बट किसी के नाम के साथ ऐसी चीज़ें जोड़ना नल्ला ये वो गलत है क्योंकि जब उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है ना, वो एकदम से तिल-मिला जाते हैं कि क्यों क्या? क्योंकि अभिनव जीजू ने काफ़ी टाइम तक ये सारी बदतमीज़ियाँ चुपचाप से सही थी। है यस। ना? बट कहीं न कहीं ये सब गलत था, उनको नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। सबसे पहली बात निक्की को बदतमीज़ बोला जाता है क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है। तो राहुल क्या कर रहे हैं? वो भी तो बदतमीज़ी ही है ना? वो उनसे कितने छोटे हैं, फिर भी वो इस तरह से नल्ला कह रहे हैं, तो वो तो कहीं पे भी शोभा नहीं देता क्योंकि राहुल आपको लोग इतना पसंद करते हैं, आइडल बना रहे हैं आपको अपना, तो उस लायक आपको भी अपना एक रुतबा रखना चाहिए। ऐसे ही किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। रूबीना का एक फ्रस्ट्रेशन निकल गया है आज राखी के ऊपर नो, उन्होंने एक बकेट भर के पानी उन पे डाल दिया है। आपको क्या लगता है इस चीज़ पर जो रूबीना ने आज जो एक स्टेप उठाया है, इससे कितने उनको डिसएडवांटेजेस होंगे? मुझे क्या लगता है ना, ये पिछला जो वीकेंड का वार था उसकी रिपरकशंस है जो रुबीना ने आज किया। क्यों? क्योंकि उनको पिछले वीक ये लग रहा था उन लोगों की कहीं पे भी गलती नहीं थी, फिर भी उनको सपोर्ट नहीं मिला, है ना? तो उनको क्या लगा कि जब और कोई इसको सेट नहीं कर पा रहा, मैं खुद ही सेट कर लेती हूँ और उन्होंने दे पानी फेंका कि चलो अब डाँट सुनने मिलेगी तो चलो तसल्ली ओके, रहेगी। सो सॉरी आपने क्या कहा? एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस? मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोनों हाथ जोड़ के कि प्लीज़ उन लोगों को वोट कीजिए और सपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा आप वोट कर सकते करिए क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है और अभी तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।